अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी प्रैक्टिकल बेस्ड है और हमारी प्रैक्टिकल कल टाइटल है फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन। तो आइए देखते हैं, स्टडी करते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन का जो प्रैक्टिकल है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है। हमेशा की तरह कंटेंट्स इंट्रोडक्शन का पोर्शन होगा जिसमें अटेंशन की डेफिनेशन होगी, कुछ फैक्टर्स और कंडीशन देखेंगे जो कि अटेंशन को हमारी फ्लक्चुएट कराते हैं। ऑब्जेक्टिव कंडीशंस भी हो सकती हैं, सब्जेक्टिव कंडीशन भी, एंड देन फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन की प्रॉपर डेफिनेशन स्टडी करेंगे। मेथड का पोर्शन है, हाइपोथेसिस होगा, वेरिएबल्स, दो तरह के वेरिएबल्स हम स्टडी करेंगे, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, अपरेटस एंड मटेरियल, क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करवाते हुए, एक्सपेरिमेंटर की डिटेल होगी, सब्जेक्ट डिटेल होगी, प्रोसीजर होगी विद इंस्ट्रक्शंस, ऑब्जर्वेशन टेबल एंड कैलकुलेशन मौजूद होगा, सब्जेक्ट रिपोर्ट, एक्सपेरिमेंटर रिपोर्ट, एंड देन रिजल्ट एंड कंक्लूजन। रिजल्ट और कंक्लूजन हमारे बेस करेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल एंड कैलकुलेशंस पर। एम एंड पर्पस, हम स्टडी करने जा रहे हैं फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन विद द हेल्प ऑफ रिवर्सिबल फिगर। एक फिगर होगी हमारे पास जिसमें दो चीज़ें नज़र आ सकती हैं। तो हम देखेंगे कि सब्जेक्ट को एक फिगर के अंदर जो एक चीज़ है वो कितने टाइम तक नज़र आ रही है, कब उसकी अटेंशन जो फ्लक्चुएट करती है। इंट्रोडक्शन के पोर्शन पर आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन में हमारे पास अटेंशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। उसमें यह है कि एनवायरनमेंट में कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ मौजूद हो और हम ऐसे हों कि हम उस ऑब्जेक्ट के या उस स्टिमुलस के कभी एक एस्पेक्ट पे फोकस कर रहे हो, कभी दूसरे एस्पेक्ट पे फोकस कर रहे हो, हमारी अटेंशन जो है वो बार बार फ्लक्चुएट कर रही हो। और इसकी एग्जांपल हम ऐसे भी कोट कर सकते हैं, अगर हम किसी फ्लावर को देख रहे हैं तो कभी हमारी अटेंशन जो है उस फ्लावर के कलर पे जा रही होती है, कभी उसके पेटल की शेप पर जा रही होती है। तो इस तरह से हमारी है कि फ्लावर एक ही चीज़ मौजूद है हमारे पास, लेकिन हमारी जो अटेंशन है वो फ्लक्चुएट कर रही है। कुछ फैक्टर्स, कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि हमारी अटेंशन को फ्लक्चुएट करवाती हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव कंडीशंस हो सकती हैं या सब्जेक्टिव कंडीशंस हो सकती हैं। ऑब्जेक्टिव कंडीशंस एक ऑब्जेक्ट या स्टिमुलस से रिलेटेड होती हैं। जो भी एनवायरनमेंट में स्टिमुलस मौजूद है उससे रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स या कंडीशंस कहलाते हैं। इंटेंसिटी, जितना इंटेंस स्टिमुलस होता है उतनी ज़्यादा हमारी अटेंशन उसकी तरफ जाती है। जैसे कि लाउड म्यूज़िक है तो हमारी अटेंशन उसकी तरफ जाएगी। एक्सटेंसिटी, जितना बड़ा एक्सटेंसिव, जितना ज़्यादा एरिया कोई स्टिमुलस कवर करता है उतनी ज़्यादा हमारी अटेंशन उस पर जाती है। हम यूँ इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, एडवर्टीज़मेंट्स होते हैं, जैसे बहुत बड़ा बिल बोर्ड बना हुआ है तो हम फ़ौरन हमारी अटेंशन जाएगी उसकी तरफ। उसके कंपैरिजन में अगर कोई छोटा सा बिल बोर्ड है या कुछ छोटा सा लिखा हुआ कोई एडवर्टीज़मेंट है तो हमारी अटेंशन उसकी तरफ नहीं जाती। मूवमेंट, जो चीज़ें मूव कर रही होती हैं हम उनको अटेंड ज़्यादा करते हैं। कलर्स, जो ब्राइट कलर्स होते हैं उनको वो ज़्यादा अटेंशन हमारी जो है वो उनकी तरफ ज़्यादा जाती है। ड्यूरेशन, एक स्टिमुलस बहुत टाइम के लिए आपके पास हो या आप एक्सपोज्ड हो उससे तो हमारी अटेंशन उसकी तरफ हो जाती है। कंट्रास्ट में जो चीज़ें मौजूद हों उनकी तरफ भी अटेंशन जाती है। देन चेंज एंड नोवेलिटी, तो इसी तरह से नई चीज़ें जो होती हैं वो भी हमारी अटेंशन जो है उनकी तरफ ज़्यादा होती है। सब्जेक्टिव कंडीशंस में हमारे पास वो कंडीशंस होती हैं जो कि एक सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, एक इंसान से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि यहाँ पे हम अपना सब्जेक्ट यूज़ करेंगे स्पेसिफिक प्रैक्टिकल में, और उस इंसान से रिलेटेड जो फैक्टर्स या कंडीशंस होती हैं वो सब्जेक्टिव कंडीशंस कहलाती हैं। फ्रेशनेस, जितना फ्रेश एक इंडिविजुअल होता है उतनी ज़्यादा वो अटेंटिव होता है। हम यूँ एग्जांपल कोट कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स की बात की जाए, अगर नींद पूरी हुई है और वो फ्रेश है, माइंड उनका फ्रेश है तो वो लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, अटेंटिव होते हैं। इंटरेस्ट की बात होती है, इंसान एनवायरनमेंट में उन चीज़ों को ज़्यादा अटेंशन देता है जिसमें वो इंटरेस्टेड होता है। मोटिव्स, आपके गोल्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जिस तरह के आपके गोल्स होंगे उसी तरह की चीज़ों आप इन्वायरमेंट में जो है वो उनकी तरफ अपनी अटेंशन डाइवर्ट करेंगे। और क्यूरियोसिटी का एलिमेंट होता है, जो लोग ज़्यादा क्यूरियस होते हैं वो इन्वायरमेंट में चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं और हर बात के हवाले से वो अटेंटिव होते हैं। मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई बंदा स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, तो वो बंदा अटेंटिव नहीं होता फिर, और क्योंकि उसकी बार बार जो है वो अपना जो स्ट्रेस या डिप्रेशन की कंडीशन होने की वजह से उसकी अटेंशन उसी तरफ जा रही होती है, उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को बार बार सोच रहा होता है, तो वो जो इन्वायरमेंट में जो कुछ हो रहा हो वो उस चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता। इसी तरह से हमारे एटीट्यूड्स भी हमारी अटेंशन में रोल प्ले करते हैं। फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन पर आ जाते हैं। हमारे पास फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन में एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है इन्वायरमेंट में
यहाँ पे हम जैसे एक फ़िगर यूज़ करेंगे जिसमें दो चीज़ें हमें नज़र आ सकती हैं, और कभी हमारी उस स्पेसिफ़िक फ़िगर के एक एस्पेक्ट पे अटेंशन जा रही है, कभी उस स्पेसिफ़िक फ़िगर के दूसरे एस्पेक्ट पे अटेंशन जा रही है, जबकि हमारी स्टिमुलेशन कांस्टेंट है, यानी हम देख तो एक ही फ़िगर को रहे हैं ना। तो दिस इज़ कॉल्ड फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन। मेथड का पोर्शन है, हाइपोथेसिस है हमारा कि हमारी जो अटेंशन है वो, अगर एक ऑब्जेक्ट हमें दिखाया जा रहा है, एक फ़िगर हमें दिखाई जा रही है, उसमें दो चीज़ें हमें नज़र आ सकती हैं, तो उसके इस एक एस्पेक्ट पे हम 10 सेकंड से ज़्यादा अटेंशन नहीं रख सकते। हमारी जो अटेंशन है फ्लक्चुएट दूसरे एस्पेक्ट पे करेगी ही करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड्स तक रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, हम मुसलसल अगर उसी ऑब्जेक्ट को देखे जा रहे हैं तो फ्लक्चुएशन जो है वो उसका प्रोसेस तेज़ हो जाता है, फास्ट हो जाता है, बार बार फ़ौरन फ्लक्चुएशन हो रही होती है। वेरिएबल्स आ जाते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास रिवर्सिबल फिगर कार्ड, यहाँ पे हम एक पिक्चर यूज़ करेंगे, वो आगे पिक्चर की भी आपको शो करवाती हूँ। डिपेंडेंट वेरिएबल में हमारे पास टाइम टेकन बिफोर फ्लक्चुएशन, कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो हमें बताएगा कि किस टाइम पर उसको क्या चीज़ नज़र आ रही है। तो जितने टाइम तक उसको एक एस्पेक्ट उस ऑब्जेक्ट का या उस फिगर का नज़र आएगा, वो टाइम हमें नोट करना है सेकेंड्स में। ऑपरेटर्स और इन मटेरियल में हमारे पास रिवर्सिबल फिगर कार्ड मौजूद है, पेपर, पेंसिल एंड स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच हम लोग यूज़ करते हैं टाइम नोट करने के लिए। मेथड का पोर्शन कंटिन्यू हो रहा है, एक्सपेरिमेंटल डिटेल लिखनी होगी और सब्जेक्ट डिटेल लिखनी होगी। ये पिछले लेक्चर्स में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसको किस तरह से फिल करते हैं। ये वो फिगर है जो कि हम यूज़ करेंगे अपने प्रैक्टिकल के लिए। जो राइट साइड पे फिगर बनी है ना, ये वाली यूज़ करेंगे। इसमें सेंटर में वॉज नज़र आ रहा है, साइड पे 2 फेसेस शो हो रहे हैं, तो है ही एक ही फिगर लेकिन इसमें दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। और इसी तरह से ये सेकंड एग्जांपल भी कोट हुई है, देख सकते हैं, इसमें भी एक ही फिगर है लेकिन उसमें जो है वो दो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। अगर हम लाइट पोर्शन पे फोकस करें इसके, तो हमें जो है वो आदमी खड़े हुए नज़र आ रहे हैं इससे, और अगर हम ब्लैक पोर्शन पे फोकस करें तो हमें दूसरी चीज़ शो हो रही है। लेकिन हम जो अपने प्रैक्टिकल में यूज़ करेंगे वो ये राइट साइड वाली वॉज और 2 फेसेस वाली जो पिक्चर है उसको यूज़ करेंगे। इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले जो सब्जेक्ट होता है उसको ये बताया जाता है कि आपको एक फ़िगर दिखाई जाएगी, पिक्चर, जिसमें दो फेसेस और एक वॉज नज़र आ रहा होगा, और उसको ये कहा जाता है कि 2 मिनट तक आपको ये पिक्चर शो होगी। और जब आपको वॉज नज़र आए तो आपने 1 फिंगर रेज़ करनी है, और जब आपको फेसेस नज़र आए तो आपने 2 फिंगर रेज़ करके बताना है। ये इसलिए ताकि एक्सपेरिमेंटर जो है वो टाइम नोट कर सके, और जब प्रैक्टिकल स्टार्ट करना हो तो उसको ज़रा रिलैक्स पोजीशन में बिठाया जाता है आपके सब्जेक्ट को। देन प्रोसीजर पर आ जाते हैं। रिवर्सिबल फिगर जो है वो सब्जेक्ट के सामने रख दी जाती है और स्टॉप वॉच ऑन कर दी जाती है, और सब्जेक्ट को जैसा कि इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि जब आपको जो है वो फेसेस नज़र आए तो आपने 2 फिंगर्स रेज़ करनी है। ये सिग्नल होता है कि आपको 2 फेस नज़र आ रहे हैं। फिर जैसे ही आपको फिगर वॉच नज़र आना शुरू हो तो आप 1 फिंगर कर दो। तो जिस टाइम पे आप जो है वो जो उंगलियां हैं उसको 2 से 1 पे करेंगे, वो टाइम जो है वो नोट करना होगा। ये टाइम सेकंड्स में होगा, तो ये बहुत क्विकली नोट करना है। तो ये प्रोसेस फ्लक्चुएशन का 2 मिनट तक सिर्फ कंटिन्यू रहना है। 120 सेकंड्स तक का ये प्रैक्टिकल है, और जो एक्सपेरिमेंटर है वो नोट करेगा टेबल में। ये टेबल आपके सामने शो हो गया कि कब उसको वॉज नज़र आ रहा है, कब उसको फेस नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं ये टोटल 18 ट्रायल्स में हमारा जो सब्जेक्ट है उसने कंप्लीट किया। ट्रायल्स ज़्यादा भी लग सकती हैं, जितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगी उतनी ज़्यादा ट्रायल्स लगेंगी। जो जितना टाइम तक उसको वॉज नज़र आया, 12 सेकंड तक उसको वॉज नज़र आया, उसके बाद जैसे उसने 2 फेसेस, उसने 2 फिंगर कर दी होगी, तो 9 सेकंड तक उसने 2 फिंगर करके रखी। तो ये वाला टाइम पूरा नोट करना होता है, और अगर आप इस कॉलम को टोटल करें तो 120 सेकंड्स बनते हैं। तो टोटल टाइम 120 सेकंड्स मतलब 2 मिनट्स। तो एवरेज हमने निकाली होगी कि एवरेज फ्लक्चुएशन कितने टाइम बाद उसको फ्लक्चुएशन यानी हो गया था। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। टोटल टाइम हमारा था 120 को 18 से डिवाइड कर देंगे, जितने ट्रायल्स में उसने ये प्रैक्टिकल कंप्लीट किया। तो 120 डिवाइड बाई 18 तो 6.67 सेकेंड्स। एवरेज सेकेंड्स 6.67 सेकेंड्स के बाद उसको फ्लक्चुएशन यानी हो गई थी। वॉज से फेसेस और फेसेस से वॉज नज़र आना शुरू हो गए थे। तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल बहुत सिंपल सा टेबल और बहुत ईजी है, आप देख सकते हैं।
देन एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट और सब्जेक्ट रिपोर्ट, पहले भी आप लोगों को पिछले प्रैक्टिकल्स में भी बताया था कि यहाँ पे आपने जो एक्सपेरिमेंटल है उसको कैसा लगा वो आप लिखेंगे कि उसको अच्छा लगा, बुरा लगा, मज़े का था, इंटरेस्टिंग था प्रैक्टिकल। सब्जेक्ट भी इसी तरह से अपनी जो राय है उसका इजहार करेगा। तो यहाँ पे कुछ सैम्पल स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, आप अपनी मर्ज़ी से भी इसको चेंज कर सकते हैं और जो आपका सब्जेक्ट या एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट करे आप उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देन रिज़ल्ट्स पर आ जाते हैं। टोटल टाइम हमारा था 2 मिनट्स और जो हमारी एवरेज टाइम आया दैट इज़ 6.67 सेकेंड्स। इस रीडिंग से हमने कंक्लूड क्या किया? इस रीडिंग से हमने कंक्लूड ये किया कि शुरू में, जैसे हमने टेबल में भी देखा, शुरू में जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत देर बाद हुई। 10 सेकेंड्स बाद, 9 सेकेंड बाद, फिर 8 सेकेंड बाद, यानी काफ़ी टाइम लग रहा था। और जब जैसे जैसे टाइम गुजरता गया फ्लक्चुएशन फास्ट हो गई, जैसे 2 सेकेंड्स के बाद फ्लक्चुएट कर गया, 3 सेकेंड्स के बाद फ्लक्चुएट कर गया। तो ये हमारा इस तरह से हाइपोथेसिस भी वेरीफाई हो गया कि आपका जो शुरू में फ्लक्चुएशन टाइम है वो ज़्यादा होता है और बाद में जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो फ्लक्चुएशन आपकी इंक्रीज़ करती जाती है। तो इससे हाइपोथेसिस भी हमारा सपोर्ट होता है। तो उम्मीद है आपको आज का जो प्रैक्टिकल है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो है वो हमारा होगा डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन का। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।